हेलो एवरीवन, CJ7 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक है। मैं IIT रुड़की का स्टूडेंट हूँ। मैट्रिसेस चैप्टर में जो लास्ट लेक्चर पे पहुँच चुके हैं, लेक्चर नंबर 6 लेक्चर का जो आज हम लोग पढ़ेंगे, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लेट कर लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमें करना क्या रहता है, ए माइनस लेमडा आई एक मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, जहाँ पे ए हमारा वही स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेमडा हमारा आइगन वैल्यू है, आई हम अपना क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें करना क्या रहेगा, ए माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स बनी उसका हमें डिटर्मिनेंट को 0 करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और आइगन वैल्यू जो हुई हमारी वो कुछ नहीं है, वो रूट है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। तो आइगन वैल्यूज आर द रूट ऑफ किसके, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। ठीक है, तो चलिए एक हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे ए माइनस लेमडा आई। ये बना। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बना, ये एक ए माइनस लेमडा आई बना। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 करना है। इसका मतलब हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो हम डिटर्मिनेंट 0 करेंगे तो ये हमें बना। ये क्या मिली हमको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमने जाना क्या था, आइगन वैल्यू क्या है, रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब हम चलिए रूट निकालते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट हमें कितने मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे। तो चलिए रूट निकालते हैं। लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या क्या मिली, 2 और 6। तो एक हमारा लेमडा 1 क्या हो गया, 2 हो गया, लेमडा 2 क्या हो गया, 6। ये क्या है, आइगन वैल्यू है। चलिए हम अब बात कर लेते हैं आइगन वेक्टर की। तो आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जो मैट्रिक्स फॉर्म की थी हमने, उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको नल मैट्रिक्स के इक्वल कर देंगे। उसको नल मैट्रिक्स से इक्वल करेंगे तो ये हमारा नल मैट्रिक्स ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की बात कर लेते, क्या है, x ही हमारा आइगन वेक्टर है। अगर हम x1 और x2 वैल्यू फाइंड आउट कर लिए और यहाँ रख दिए तो हमें आइगन वेक्टर निकल जाएगा। तो चलिए ए माइनस लेमडा आई हमने बनाया था, वो क्या था,
ये था हमारा। अभी हमें इसे x से मल्टीप्लाई करना है, तो x क्या था, x1 x2, उसको फिर किसके इक्वल करना है, नल मैट्रिक्स के इक्वल करना है। तो ये हमारा एक जनरल इक्वेशन लिख गया। तो आइगन वेक्टर जो है हमारे करिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग निकलता है। जैसे हमारा एक आइगन वैल्यू क्या है 2, तो हम आइगन वेक्टर निकालेंगे लेमडा इक्वल टू 2 के करिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू 2 हम इसमें रख देंगे, तो क्या हुआ, यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिली, हमें इक्वेशन मिली 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या मिली, सेम, दोनों इक्वेशन सेम मिली है। तो इसका मतलब हम एक इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं। तो x1 इक्वल टू माइनस x2, हम करेंगे क्या, इसको k के इक्वल कर देंगे। तो x1 क्या हो गया k, x2 हमारा क्या हो गया माइनस k। जो हमारा आइगन वेक्टर निकला लेमडा इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग, वो क्या निकला, k माइनस k। हम k बाहर कर सकते हैं, तो 1 माइनस 1। k क्या है, एनी कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब आइगन वेक्टर k पे डिपेंड करेगा। अगर k की वैल्यू हमारी 1 हुई, तो आइगन वेक्टर हमारे लेमडा इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग क्या हो गया। अगर k की वैल्यू -2 रही, तो हमारा आइगन वेक्टर लेमडा इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग क्या हो गया। ये सारे आंसर सही हैं, क्योंकि जो हमारा आइगन वेक्टर वो k पे डिपेंड कर रहा है, तो k एनी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। अभी हमारी एक लेमडा इक्वल टू 6 थी, तो उसके करेस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। तो आइगन वेक्टर किसके करेस्पॉन्डिंग, लेमडा इक्वल टू 6। लेमडा इक्वल टू 6, तो वही फिर से करेंगे। उसको नल मैट्रिक्स के बराबर कर देंगे। तो अभी 6 रखा तो क्या है, सॉल्व कर देंगे। हमेशा दोनों इक्वेशन सेम मिली, तो हम एक ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वल टू k कर देते हैं, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई k, x2 की वैल्यू हो गई k। जो हमारा आइगन वेक्टर बना क्या, k हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो आइगन वेक्टर बना क्या। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। तो यहाँ भी आइगन वेक्टर लेमडा इक्वल टू 6 के करेस्पॉन्डिंग क्या आया, k टाइम्स 1 1। इसका मतलब k क्या है, एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो हमारा आइगन वेक्टर ये भी हो सकता है 1 1। कब हुआ, जब k की वैल्यू 1 हुई। हमारे ये भी हो सकता है कब हुआ, आइगन वेक्टर -2 और 2 कब हुआ, जब k की वैल्यू -2 हुई। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर आपसे कह दिया जाए लेमडा 1 लेमडा 2 डॉट डॉट लेमडा n आर द आइगन वैल्यू हैं किसके, a के। तो आपसे पूछा जाएगा a स्क्वायर का आइगन वैल्यू बताओ, तो सिंपली आपको करना क्या है, a स्क्वायर कर देना है।
जो ए के आइगन वैल्यू थे उसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू मिल जाएगा। अगर कोई पूछे 3a का आइगन वैल्यू बताओ तो आप 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ए के आइगन वैल्यू के साथ। तो क्या मिलेगा आपको? 3a का आइगन वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर हम ये दोनों बातें जनरल तरीके से लिखे तो a के पावर के, इसका मतलब लेमडा 1 के पावर के, लेमडा 2 के पावर के, लेमडा n के पावर के a करे तो k लेमडा 1, k लेमडा 2, k लेमडा n, ये आ जाएगा। अगर आपसे कहे कोई a इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा तो सिंपली आपको 1 बाई लेमडा 1, 1 बाई लेमडा 2, 1 बाई लेमडा 3, सो ऑन 1 बाई लेमडा n कर देना है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। जो अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये है, आइगन वैल्यू ऑफ ए वो बराबर होता है आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज के। थर्ड प्रॉपर्टी है, सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है? ट्रेस ऑफ ए। चलिए वो जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल था, ए मैट्रिक्स, इसके हमारे रूट क्या निकले थे? अगर हम आपसे पूछे ट्रेस ऑफ ए क्या है तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ट्रेस तो वही होता है, तो 8 हो गया। अगर लेमडा 1 लेमडा 2 का सम पूछे तो 8 हो गया। इसका मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है। फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ अगर ए जो मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट निकाले तो कितना आएगा? 12। अगर लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 करे तो भी 12 आएगा। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके बराबर हो गई? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के। एक फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, द आइगन वेक्टर corresponding to distinct eigenvalues of a real symmetric matrix are always orthogonal। तो इसमें हम पहले टर्म समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारा मैट्रिक्स था, क्या था? ये मैट्रिक्स था। अब हम इसमें कह रहे हैं ए ट्रांसपोज करके बताइए तो क्या आएगा? तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स कहलाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ रखी है। ये टर्म हम लोग को समझ आया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद इस ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या निकले? 2 और 6। इसे कहेंगे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। क्यों? क्योंकि सारे आइगन वैल्यू
डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है डिफरेंट। ये हमें समझ आया। अब हम लैम्डा 2 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर देखे थे, क्या था? ठीक है, लैम्डा 2 जो था उसके करेस्पॉन्डिंग, लैम्डा 2 की वैल्यू जो 6 थी उसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या था? अब ये कह रहा है कि जो एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होंगे उनके जो आइगन वेक्टर का प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थोगोनल होगा। इसका मतलब ये कह रहा है ऑर्थोगोनल होगा। ये नल मैट्रिक्स है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे आया कि ऑर्थोगोनल होगा। तो 1 - 1 का ट्रांसपोज 1 1 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? हाँ, तो ये हमारा जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई किया। मतलब एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के जो आइगन वेक्टर का प्रोडक्ट था वो ऑर्थोगोनल आया। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि ऑर्थोगोनल आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 6th प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। 6th प्रॉपर्टी ये है, इनर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, inner triangular matrix and diagonal matrix। आइगन वैल्यू क्या होंगे? आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एलिमेंट। यह आपको कह रहा है अगर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स, उसके आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे? डायगोनल एलिमेंट ही होंगे। जैसे एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ए के आइगन वैल्यू क्या होंगे? ए के आइगन वैल्यू क्या होंगे? कुछ नहीं, जो डायगोनल एलिमेंट है वही होंगे। अगर एक आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दे या अपर या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दे तो भी आइगन वैल्यू उसके डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो इस बी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होंगे? वो होगा 1 - 2 6। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है द कैले-हैमिल्टन थ्योरम। इसकी डेफिनेशन क्या है एक बार देख लेते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation। इसका मतलब क्या हुआ कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ए मैट्रिक्स दे दिया, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। वो कैसे निकलती है?
ए माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स बना उसके डिटर्मिनेंट को 0 करना पड़ेगा। ये हम 0 करेंगे। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या बना, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या कह रहा है, कैले हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब लेमडा इक्वल टू ए इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10i इक्वल टू 0। यहाँ पे हमेशा कोई भी अगर रियल नंबर बचेगा उसके साथ i हम एसोसिएट करके लिख देंगे। तो चलिए कैले हैमिल्टन थ्योरम का हम लोग यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ तो फर्स्ट यूज़ होता है फाइंडिंग इनवर्स। इनवर्स निकालने में इसका यूज़ होता है। कैसे, जैसे हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो थी उसमें हम ए सेटिस्फाई करा दिए तो हमारा ये बना। यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, ये निकला। हम ये जानते ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई के बराबर। यहाँ तक समझ आया। ए इंटू ए इनवर्स को हम आई के बराबर कर देंगे और आई की वैल्यू क्या है, यहाँ से ए दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, a माइनस 3 बचा। तो हम कहे थे रियल नंबर के साथ हमेशा i को एसोसिएट करके लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा a मैट्रिक्स। क्या था, a मैट्रिक्स था, यही a मैट्रिक्स था। तो यहाँ पे रख दीजिए। -3003। तो ये क्या हो गया, -2 3 4 -1। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ आया होगा आप लोग को। फिर आप क्या कर सकते हैं, ये कर दिया तो ये ए इनवर्स निकल गया। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम का पहला जो यूज़ था कि ए इनवर्स फाइंड आउट करना या किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना। जो इसका सेकंड हम लोग देखेंगे यूज़, वो है फाइंडिंग हायर पावर ऑफ ए की हायर पावर निकालना। जैसे जो आपका ये कैले हैमिल्टन थ्योरम से बना था, इसमें अगर हम बोल दें ए के पावर 4 निकालिए तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए। हम ए का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर में, तो ये 3a स्क्वायर आई ए। हमें पता आई का ए में मल्टीप्लाई हो ए का आई में तो ए ही आता है। तो ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस 10a, ये हो गया ए क्यूब। यहाँ हमें पता है ए स्क्वायर क्या है, 3a प्लस 10i। तो हम सॉल्व कर देंगे। ये क्या हो गया, 19a प्लस 30i
ए क्यूब निकल आया। अब हम ए क्यूब में ए का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, ये क्या हो गया 87a प्लस 190i, ये क्या हो गया a के पावर 4। तो हम यहाँ से कैले-हैमिल्टन थ्योरम से क्या क्या यूज़ देख पाए कि पहला इन्वर्स निकालना, दूसरा हायर पावर ऑफ a निकालना हमने सीखा। इसी के साथ हमारा जो मैट्रिसेस का लेक्चर था वो ख़त्म हो गया। इसके आने वाले आगे लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल CJ7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ के उससे नॉलेज इकट्ठा कर सके। आप लोगों का इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।